परिवार की खुशियाँ और मानसिक शांति के लिए सोमवार के दिन हर महिला ये 5 कार्य अवश्य करें। देखिए दोस्तों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव बेहद ही दयालु और कृपालु होते हैं। महादेव अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि महादेव की भक्ति करने वाले भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन कुछ छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सोमवार से जुड़े 5 ऐसे आप उपाय जानेंगे जिसे आप अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि आखिरी उपाय महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए बेहद ही खास है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे आप लोग शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और अपना प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिए दोस्तों। सबसे पहला जो उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हमेशा घर के हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। खास करके जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान जाप करना चाहिए, है ना। तो सोमवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने पूजा घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा है तो उस जल को लेकर के आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर कच्चा दूध या फिर उबला हुआ दूध, कोई भी दूध आपके पास है वो इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दहलीज पे इस जल का छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस जल को छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अच्छे से दहलीज की सफाई कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल आप लोग बोलते हैं कि दीदी मेरा घर मिट्टी का है तो वहाँ पे ये नियम कैसे करें? कोई बात नहीं, अगर आपका घर मिट्टी का है तो भी वहाँ पे आप इस नियम को कर सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब पानी से पोछा करते वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप गाय के गोबर से लीप दें ये तो और भी अच्छा है। गाय के गोबर से लीपने से तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है ना दोस्तों। 5-10 मिनट छोड़ने के बाद पोछा कर लीजिए। इसके बाद तुरंत से घर में आप झाड़ू लगा लीजिए। पहले झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं हमारे दरवाजे पे पितृ देवता विश्राम करते हैं रात्रि के समय, और अगर बिना जल छिड़काव किए हम झाड़ू लगा देते हैं ना दोस्तों तो वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए पहले जल का छिड़काव कर दीजिए, इसके बाद आप अच्छे से घर में झाड़ू लगा लीजिए। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, झाड़ू लगाने के बाद अपने दहलीज की आप अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बनाते हुए बता दिया है, तो आप लोग देखिएगा तो आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। जैसा भी आपको रंगोली वगैरह आता है आप वैसा श्रृंगार कर दीजिए मुख्य दरवाजे को। सोमवार के दिन जो भी उपाय आज हम करेंगे तो वो सफ़ेद चीज़ों की ही करेंगे, क्योंकि सफ़ेद चीज़ मानसिक शांति के लिए बेहद ही अच्छा होता है। जिससे सफ़ेद चीज़ों से हमारे जो कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर है तो वो मजबूत हो जाते हैं। स्नान करने के बाद स्नान करने वाले पानी में भी आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। घर के हर सदस्य को दूध वाले पानी से स्नान करना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। कहते हैं ना आप लोग कि दीदी हमारे घर में जो पति हैं वो थोड़े से अशांत रहते हैं, पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं है, तो आपको ये नियम तो हर सोमवार को करना चाहिए दोस्तों। खास करके जब पति बच्चे स्नान करते हैं तो उनके स्नान वाले पानी में आप थोड़ा सा दूध अवश्य डाला कीजिए। जब आप स्नान वगैरह कर लें तब फिर देखिए, महिलाओं को सोमवार के दिन कलरफुल वस्त्र पहनना ज़्यादा अच्छा होगा। आप हरे रंग का वस्त्र पहने, लेकिन घर में जो जेंट्स हैं उनको सोमवार के दिन उजला अगर वो वस्त्र पहनते हैं, जो जेंट्स हैं, बच्चे, पति हो गए, बेटा हो गया, वो लोग अगर सोमवार के दिन उजला वस्त्र पहनते हैं तो उनको मानसिक शांति मिलती है, उनका मन शांत रहता है, उनका चंद्रमा मजबूत होता है, वो जीवन में कुछ सोच पाते हैं, अपने लक्ष्य पे वो फोकस कर पाते हैं। उनका देखिए, जब किसी का भी मन शांत होगा तो उनका काम भी अच्छा होगा, है ना।
तो ये सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने, जो लड़कियां हैं, जो बेटी हैं घर की, उनको सफ़ेद नहीं पहनना है दोस्तों। उन्हें आप हरा रंग का वस्त्र पहनाइए या फिर कोई भी कलरफुल लड़की लोग वस्त्र पहन सकती है। अगला नियम क्या है, देखिए सोमवार के दिन कभी भी किसी को बाल नहीं धोना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी नहीं धोना चाहिए, सुहागन महिलाओं को भी सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। दूसरा, अगर आप पीरियड में हैं या पीरियड के बाद अगर आप बाल धोते हैं तो सोमवार के दिन तो भूल के भी नहीं धोना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि पीरियड में अगर हम सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो महादेव के 1.25 लाख दिए का अपमान हो जाता है, तो ऐसा ना करें। दूसरा सवाल, आप लोग बोलते हैं कि व्रत वाले अगर कोई स्पेशल व्रत है, जैसे तीज है, हरतालिका तीज है, कोई भी जन्माष्टमी, कोई भी अगर व्रत है, तो फिर क्या हम पीरियड में सोमवार को बाल धो सकते? देखिए व्रत त्यौहार में नहीं लगता है, लेकिन अगर नॉर्मल डे में हम करते हैं तो वो उसका मान्यता हो जाता है। दूसरा, अगर आप चाहें तो विधिवत महादेव जी की पूजा पाठ लकड़ी के पाट पे भी आसन बिछा के कर सकते हैं, नहीं तो आप पूजा मंदिर में भी महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। हर सोमवार के दिन आप नियम बना के महादेव माता पार्वती की पूजा करें, विधिवत पूजा करें। कैसे करना है, आप जल में कच्चा दूध, यहाँ जब पूजा करते हैं तो आपको कच्चा दूध का इस्तेमाल करना। जल में आप कच्चा दूध मिला करके मंत्रों का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। अगर फ़ोटो है तो, शिवलिंग है तो भी आप इसी तरह से करें। शिवलिंग है तो कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जो भी महादेव जी का प्रिय चीज़ है वो आप करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो कच्चा दूध, गंगा जल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र, ये सब चीज़ आप घर से ही लेकर के जाएं दोस्तों। और महादेव जी के मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूजा करना है। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है सोमवार के ऊपर, ये महिलाओं, कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। जो भी मेरी कुंवारी बहनें और जो सुहागन मेरी बहनें हैं वो इसे ध्यान से देखिए। देखिए सोमवार के दिन जब आप पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है, क्योंकि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया करे सो होए। इसलिए आपको माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी है। और एक चीज़, जब भी आप सुहाग की चीज़ें खरीदें तो सबसे पहले आप माता पार्वती के चरणों में समर्पित करें। माता को बोले, माँ ये सुहाग की चीज़ें आज मैं खरीद के लाई हूँ, इसे पहले आप ग्रहण करें, फिर प्रसाद स्वरूप आप मुझे दीजिए। जब भी आप सुहाग की कोई भी नई चीज़ जब भी खरीदें, अच्छा सुहाग की चीज़ें कब खरीदनी है तो ज़्यादा अच्छा होगा शुक्रवार को खरीदें, नहीं तो आप सोमवार को भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये दोनों दिनों में खरीदें, माता पार्वती को स्नेहपूर्वक सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगते हुए माँ को समर्पित करें। अच्छा, आप लोगों ने बोला कि माँ सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को किस चीज़ से भोग लगता है, तो जो महादेव जी का प्रिय चीज़ है भांग, धतूरा, बेलपत्र, उसी से महादेव जी को भोग लगता है। और एक चीज़, जब आप शिवलिंग पे कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। फ़ोटो पे, महादेव जी के फ़ोटो पे अगर कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो फिर आप सब परिवार ग्रहण कर सकते हैं। आप जब घर में अच्छे से पूजा वगैरह कर लें तो देखिए महादेव जी का ये भस्म मिलता है मार्केट में, किसी भी पूजा के दुकान पे आपको भस्म मिल जाए। और भस्म महादेव जी का कितना प्रिय होता है ये तो हम सबको पता है। तो आप सोमवार के दिन ज़रूर याद से भस्म भी महादेव जी को तिलक करें, चंदन से तिलक करें, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी महादेव जी का प्रिय फूल बेलपत्र है वो सब चढ़ाइए। कनेर का पुष्प भगवान को चढ़ाइए। जब पूजा पाठ हो जाए तो कपूर जला के महादेव जी की आरती कीजिए। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ये करने के बाद जब आरती हो जाए तो तमेव माता च पिता तमेव, ये सब करने के बाद एक चीज़ है जो आपको हर सोमवार के दिन बोलना है दोस्तों, और वो है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे महादेव, काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दरिद्र हर महादेव। समय साल अच्छा कीजिए महादेव, मेरा सुहाग भाग बनाए रखिए महादेव। ये चीज़ आपको बोलना है। और एक चीज़ दोस्तों, कहते हैं शिव चर्चा में ना काफ़ी शक्ति होती है। शिव चर्चा के बारे में ऐसा कहा गया है, अगर आपके मन में कोई मनोकामनाएं हैं विशेष
तो वो आप शिव चर्चा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब शिव चर्चा कैसे करना है इसे आप लोग ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। शिव चर्चा के 3 स्रोत होते हैं। पहला है शिव से दया मांगना। प्रतिदिन आप सोमवार को सच्चे मन से महादेव से अपने घर संसार में खुशियों और सुख समृद्धि के लिए दया करने की प्रार्थना कीजिए। दूसरा, हर सोमवार को कम से कम 5 मिनट सुबह, दोपहर, शाम आप शिव चर्चा अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें, नहीं तो आप उंगलियों पे भी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब उंगलियों पे कैसे किया जाता है इसका भी अपना एक अलग नियम है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना करके दे दूँगी। शिव चर्चा कैसे करना है? हाथ फैला करके, आंचल फैला करके महादेव से श्रद्धापूर्वक बोलना है, जाग जाग महादेव हो, जाग महादेव, हर हर महादेव हो, हर महादेव, कष्ट हर महादेव, दुख हर महादेव, जाग जाग महादेव, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ अगर हम सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से करते हैं तो भगवान तक वो आवाज़ अवश्य पहुंचती है दोस्तों। तो कोई भी पूजा पाठ करते हैं अपने मन में सच्ची श्रद्धा भाव रखिए, जो भी मनोकामनाएं हैं वो भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कीजिए। महादेव आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। अगला नियम क्या है? सोमवार के दिन आप नियम से 1 पेज महादेव जी का नाम, जैसे शिव 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 या फिर राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखने की आदत डालिए। देखिए इसमें बहुत शक्ति होता है। आप लोग बोलते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ जो कि मैं की हूँ और मुझे करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये नियम बना करके आप लोग कीजिए पूरी श्रद्धा भाव से। भगवान आप लोगों के जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आप लोगों के जीवन से सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करेंगे। तो जब पूजा पाठ हो जाए इसके बाद आपको अपने रसोई घर में आना है। और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि हर दिन के हिसाब से चूल्हे पे वो चीज़ डाल करके पूजा किया जाता है। तो आज चूँकि सोमवार का दिन है तो थोड़ा सा आप दूध डाल करके 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, चूल्हे की अच्छे से सफाई कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप खाना बनाइए। इसके बाद जब आप तवा चढ़ाते हैं तो तवा पे भी आप 1 बूंद दूध का छींटा डाल दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और सोमवार के दिन हम जितना ही सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, हमारे घर परिवार से कलह कलेश सब दूर होंगे। घर में रहने वाले लोगों का मानसिक स्थिति अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बढ़ेगी, तनाव दूर होंगे, पति बच्चों का मन शांत रहेगा, उनका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। दोस्तों आप लोग बोलते हैं ना कि घर में हमेशा ही कलेश वगैरह मचे रहते हैं, तो ये उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जब आप रात में सारा काम धंधा किचन का करके जाने लगे तो फिर सिंक में भी आपको थोड़ा सा दूध वाला पानी डालना है, पूरे सिंक में फैला करके। घर से जो भी निगेटिविटी होगी रसोई घर से वो सब दूर होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनेगी, माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसेगी आप लोगों के ऊपर। अगला नियम जो है वो आप लोग ध्यान से सुनिए, ये है सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास। जो भी मेरी सुहागन बहनें हैं वो क्या करें, जो भी सुहागन बहनें हैं या फिर जो भी मेरी माताएं हैं वो इस वीडियो को देख रही हैं, आप जब भी आपके पति बच्चे ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सोमवार के दिन उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाइए। सफ़ेद वस्त्र से उजला जो होता है ना, उजला शर्ट हो गया, उजला टी शर्ट हो गया, ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं उजला टी शर्ट और शर्ट वगैरह जब जेंट्स पहनते हैं तो उनसे उनका मानसिक तनाव दूर होता है, उनका मन शांत रहता है, उनका चंद्र ग्रह मजबूत होता है, वो जीवन में कुछ सोच पाते हैं, कुछ कर पाते। होता है ना, कभी हम कुछ सोचते तो हैं लेकिन मन इतना चंचल रहता है ना कि हम कर नहीं पाते, है ना। तो मन की शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए ये नियम तो आपको करना चाहिए। लेकिन देखिए जो लड़कियां हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, उन्हें नहीं पहनना, उन्हें आप सोमवार के दिन आप कलरफुल वस्त्र पहने। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ सोमवार के इस उपाय से मेरी माताएं, मेरी बहनों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।